हाय एवरीवन। आज बात करते हैं रीडिंग्स में हम ट्रू फॉल्स इजी मेथड से कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो उसके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो रूल क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसको हम SEM बोल सकते हैं। तो S से स्टार्टिंग, फिर एंडिंग और फिर बीच में मिडल। तो स्टार्ट, एंड और मिडल। तो हमें करना क्या है, जब भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे ट्रू फॉल्स जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हम उसके स्टार्टिंग के कोई भी दो वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, फिर मिडल में नहीं जाएंगे, मिडल की जगह हम एंडिंग में जाएंगे, एंडिंग के दो वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और बिल्कुल एंड में लास्ट में हम मिडल को अंडरलाइन करेंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन इज द थेम्स टनल वॉज द फर्स्ट टनल एवर बिल्ट अंडर अ रिवर। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में गए और स्टार्टिंग में से थेम्स टनल जो दो वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर लिया। उसका अगला स्टेप होगा हमें बिल्कुल एंडिंग में जाना है। तो एंडिंग में अंडर अ रिवर लिखा है उसे अंडरलाइन कर लेंगे। और ये दोनों काम, जो स्टार्टिंग वाला है और जो एंडिंग वाला है, ये इजी है। इसे हमें स्मार्ट वर्क यूज़ करना है। इसमें हमें हमें कोई भी दो वर्ड स्टार्टिंग से और कोई भी दो वर्ड एंडिंग में पिक कर लेने हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। अब जो हमारा दिमाग लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा मिडल वाले पार्ट में, जहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि मिडल में से हम एक्चुअली कौन से एक, दो या तीन वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैं मिडल में से फर्स्ट टनल को अंडरलाइन कर लूँगा। चलिए अब बात करते हैं कि हम ट्रू फॉल्स में एक जनरल टेक्निक क्या अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग, एंडिंग और मिडल वाली टेक्निक तो सेपरेट होगी, लेकिन जो जनरली हमने चीज़ देखनी है उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ ट्रू फॉल्स में हम एज्यूम करेंगे, हम मान के चलेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर ट्रू फॉल्स में नॉट गिवन है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब इसमें तीन कंडीशंस आएंगी। जब आप पहली सोच के चलेंगे कि हर ट्रू फॉल्स का आंसर नॉट गिवन है, और उसके बाद में आप तीन चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे, स्टार्टिंग, मिडल और एंडिंग। अगर आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आंसर ट्रू आएगा। ये बहुत इजी होगा ये वाला काम। कन्फ्यूजन होगा फॉल्स कब आएगा और नॉट गिवन कब आएगा। तो फॉल्स और नॉट गिवन में इतना डिफरेंस है कि फॉल्स में हमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन दो चीज़ें सेम मिलेंगी, लेकिन तीसरी चीज़ का एक ऑपोजिट वर्ड गिवन होगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा आगे। और नॉट गिवन में ये होगा कि तीन में से दो चीज़ें मिल जाएंगी और जो तीसरी चीज़ है ना तो उसका सेम वर्ड यूज़ होगा, ना ही उसका ऑपोजिट वर्ड यूज़ होगा। तो उस केस में आंसर नॉट गिवन आएगा। एक दूसरा हिंट ये है कि नॉट गिवन सॉल्व करने के टाइम पे यूजुअली जिस भी क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसका आंसर नॉट गिवन होगा। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि मैं फॉल्स लिखूँ और नॉट गिवन लिखूँ और आपको काफ़ी टाइम सोचते हुए लग जाए, तो नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस डिज़ाइंड ही ऐसे होते हैं कि आपको वो सोचने पे मजबूर करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। तो वो यूजली नॉट गिवन ही होंगे। आगे चलते हैं, इस चीज़ को मैं आगे क्लियर करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है द थेम्स टनल वॉज द फर्स्ट टनल एवर बिल्ट अंडर अ रिवर। तो स्टार्टिंग में से ये क्वेश्चन है और पैसेज में से ये टेक्स्ट वहाँ पे लिखा होगा कि मैं मार्क कर देता हूँ वहाँ पे थेम्स टनल। एंडिंग में जाएंगे, अंडर अ रिवर को पिक कर लेंगे और मिडल में थर्ड। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो थेम्स थेम्स के साथ मैच कर जाएगा। एंडिंग में अंडर अ रिवर और अंडर अ रिवर, ये भी दोनों आपस में मैच कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टनल लिखा हुआ है और यहाँ पे थर्ड टनल लिखा हुआ है जो आपस में मैच नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हम फॉल्स लिखेंगे। ये हमें दो चीज़ें मिल गई, स्टार्टिंग मिल गया, एंडिंग मिल गया, लेकिन मिडल वाली चीज़ का हमें ऑपोजिट वर्ड मिल गया। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे थर्ड है। अगर इसी केस में जो पैसेज है उसमें अकेला लिखा होता द थीम्स टनल वॉज द टनल बिल्ट अंडर अ रिवर, नंबर स्पेसिफाई नहीं किया होता कि वो फर्स्ट थी, सेकंड थी कि थर्ड थी, उस केस में आंसर हम इसका नॉट गिवन बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब इस केस में भी आंसर फॉल्स है, लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज हो गई।
स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, जो टेक्स्ट है उसमें ये चीज़ लिखी होगी कि रोहतांग टनल फर्स्ट टनल थी जो अंडर अ रिवर बनी। तो इसमें बहुत क्लियर है कि अंडर अ रिवर और अंडर अ रिवर ये सेम चीज़ है, फर्स्ट टनल और फर्स्ट टनल ये भी सेम चीज़ है, लेकिन जो स्टार्टिंग है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे थेम्स टनल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे रोहतांग टनल की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसका आंसर हम फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें आंसर नॉट गिवन आएगा, उसका रीज़न क्या है, जो मैंने पहले भी हल्का सा एक्सप्लेन किया था। स्टार्टिंग हमें मिल गई थेम्स टनल वाली, हमें एंडिंग भी मिल गई अंडर अ रिवर वाली, तो स्टार्टिंग भी मैच्ड है और एंडिंग भी मैच्ड है। लेकिन जो मिडल वाला पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट टनल बोला हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नंबर ही नहीं लिखा, तो सिर्फ टनल की बात हुई है, इसके कारण कि नंबर स्पेसिफाई नहीं हुआ, इसके कारण हम इसका आंसर नॉट गिवन बोलेंगे। अब इसके भी अगला स्टेप ये आ जाता है कि ट्रू फॉल्स का आंसर क्या एक लाइन में होगा, कि क्या उसके आंसर को ढूंढने के लिए हमें 2, 3, 4, 5 लाइंस पढ़नी पड़ेगी। तो इसका आंसर ये होगा कि 99% ऑफ द ट्रू फॉल्स हमें एक ही लाइन में मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन में से कीवर्ड को पिक करना है, उसी कीवर्ड को आपको पैसेज में ढूंढना है, और जहाँ पे भी वो कीवर्ड मिल गया वो लाइन जहाँ से शुरू हो जाएगी और जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी उसी के बीच में आंसर होगा। आपको पिछली लाइन या अगली लाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगली लाइन पे हम तब मूव करेंगे जब जहाँ पे कीवर्ड मिला है वो लाइन फिनिश हो गई और उसकी अगली लाइन का पहला वर्ड इनमें से एक हो, या तो वो दिस हो, दैट हो, दीज हो, या ही और शी हो, या फिर वो इन चारों में से कोई एक वर्ड हो, बट हाउएवर, ऑल्दो और येट। तो जब भी आपकी रीडिंग में आपको एक कीवर्ड मिला, मान लीजिए एक लाइन है, लाइन की स्टार्टिंग मिल गई, लाइन की एंडिंग मिल गई, और जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ पे लिखा है और उसी के ठीक आगे इनमें से अगला वर्ड लिखा है हाउ एवर, तो हमें उस केस में ये जो लाइन है कीवर्ड वाली इसे इग्नोर करना है और हमें मूव करना है अगली लाइन में जिसमें लिखा हुआ है बट हाउएवर ऑल्दो येट, या फिर दिस दैट दीज और ही और शी। तो उस केस में आंसर अगली लाइन में से आएगा। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो आपके सामने एक पैसेज है, ये पैसेज कैम्ब्रिज की बुक में से ही है, तो दिस इज़ द पैसेज, और जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट खुद अपनी तरफ से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे हमने टेक्निक सोची थी, हम इसमें से 3 चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। स्टार्टिंग में से हमने पिक किया फॉल्केर्क व्हील, बिल्कुल एंडिंग में गए, एंडिंग में हमने पिक किया फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री को, और फिर लास्ट में हमने मिडल में फोकस किया कि मिडल में ये कैनल का नाम है, तो हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमें सोचना है कि हमें ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो इसको आगे देखते हैं। देखिए फॉल्केर्क व्हील के साथ मैच कर गया, जो मिडल है फोर्थ एंड क्लाइड वो भी यहाँ पे मैच कर गया, लेकिन जो एंडिंग है यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है और ऊपर पैसेज में रिकनेक्टिंग लिखा हुआ है। तो रिकनेक्टिंग का मतलब होता है जब एक कनेक्शन था फिर वो कनेक्शन टूटा और फिर दोबारा से बना, तो दैट मीन्स वो फर्स्ट टाइम नहीं जुड़ा, वो ऑलरेडी पहले जुड़ा हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है कि वो फर्स्ट टाइम जुड़ा है, तो इसके कारण आंसर इसका फॉल्स आएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब पैसेज बदल गया और इस पैसेज में से हमें 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये भी कैम्ब्रिज की बुक में से ही है, ये पैसेज है, और हमें जो क्वेश्चंस हैं वो ये वाले सॉल्व करने हैं। तो इस केस में मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, SEM मेथड को यूज़ करके स्टार्टिंग में जाएंगे ऑस्ट्रेलियंस को अंडरलाइन करेंगे, फिर बिल्कुल एंड में जाएंगे पास्ट 20 ईयर्स को अंडरलाइन करेंगे बिना कुछ ज़्यादा सोचे। मिडल में जाएंगे, यहाँ में से पिक करेंगे हम, या तो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पिक कर लें या फिर इंक्रीजिंग नंबर पिक कर लें। अब अल्टरनेटिव थेरेपीज़ आगे भी आ रहा है और ये पूरा पैसेज भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के ऊपर ही है, तो मैं कहूँगा कि ये सही कीवर्ड नहीं है। अगर आप इसे ढूंढना शुरू हो जाएंगे तो आपको हर जगह मिलेगा, ये कंफ्यूज करेगा, तो इसकी जगह मिडल में से हम इंक्रीजिंग नंबर्स को अंडरलाइन कर देते हैं। और सेम इज़ द केस विद नेक्स्ट वन, स्टार्टिंग में से हमने ईयर्स को अंडरलाइन कर लिया,
बिल्कुल एंड में गए, हमने इसमें से 8% ऑफ द पॉपुलेशन को अंडरलाइन कर लिया, और मिडल में से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज क्योंकि कॉमन है हमने इसे पिक कर लिया, या फिर इसे इग्नोर करके रोज़ को पिक कर लिया। तो रोज़ का मतलब होता है ऊपर को जाना, क्लाइंब करना। अब देखते हैं इन दोनों के आंसर्स क्या है। आप प्लीज़ वीडियो पॉज कर दीजिए 2 मिनट के लिए और ख़ुद सोचिए कि इसके आंसर्स क्या होते हैं। मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो आगे फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन मैच कर गया, इंक्रीजिंग नंबर रोज और क्लाइंब मैच कर गया, और यहाँ से एंडिंग भी मैच कर गई। तो इसका आंसर, तीनों चीज़ें मिल गई, एज पर रूल इसका आंसर ट्रू आएगा। अब उसी का सेकंड क्वेश्चन है, ईयर्स लिखे हुए हैं, चेक करते हैं ईयर्स हमें कहाँ पे मिले। तो ईयर्स मार्क कर दिए हैं। अब हम इसमें से मिडल वाला पार्ट देखेंगे, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी मिल गया, और एंड में क्वेश्चन में बोल रहा है 8% ऑफ द पॉपुलेशन है टोटल, वहाँ पे अगर हम देखें तो 1.9 और 2.6% लिखा है। वो दोनों ही मिला के 8% नहीं होती, इसके कारण आंसर फॉल्स आएगा कि हमें स्टार्टिंग मिल गई, हमें मिडल भी मिल गया, लेकिन हमें एंडिंग वाला जो पार्ट है वो नहीं मिला, हमें ऑपोजिट मिला है, वहाँ पे परसेंटेज में चेंज है, तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में परसेंटेज लिखी ही नहीं होती, पैसेज में कहीं पे भी ना लिखा होता 1.9% या 2.6%, तब आंसर नॉट गिवन आता कि हमें स्टार्टिंग मिल गई, ईयर्स मिल गए, मिडल वाला पार्ट भी मिल गया, लेकिन हमें परसेंटेज नहीं मिली। अब पैसेज चेंज हो गया है, 2 पैसेज हैं हमारे सामने और ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से हमने SEM मेथड को यूज़ करके, जो स्टैंड करता है स्टार्टिंग, एंडिंग और बाद में मिडल के लिए, उसी को यूज़ करके हमने ये 3 चीज़ों को पिक कर लिया। स्टार्टिंग में आर्कियोलॉजिस्ट, एंडिंग में केयरफुल इन्वेस्टिगेटिव वर्क और बाद में क्रिएटिविटी। इसी तरह अगले 2 क्वेश्चंस की चीज़ों को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप इसको एक बार देखिए, 3 मिनट दीजिए खुद को और इसको खुद सॉल्व करके देखिए, मैं आगे आंसर बताता हूँ। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजी मैच कर गया, एरो से मैंने उसे डिनोट कर दिया। एंडिंग में केयरफुल इन्वेस्टिगेटिव वर्क भी मैच कर गया। इन्वेस्टिगेटिव जहाँ पे हम कोई छानबीन करते हैं, और साइंटिफिक एनालिस्ट किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसका भी मतलब यही है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना, इन्वेस्टिगेट करना। मिडल भी मैच कर गया, तो तीनों चीज़ें मैच कर गई, इसके कारण हम इसका आंसर ट्रू लिखेंगे। और ये इजी वाला था। अगले पे चलते हैं। अगले वाले में 3 चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मैच करके आर्कियोलॉजी के साथ, मिडल में ट्रांसलेट टेक्स्ट है, ये मैच कर जाएगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो एंड है, अब लैंग्वेज सेम है, लेकिन यहाँ पे एंशियंट लिखा हुआ है, एंशियंट मतलब पुरानी लैंग्वेज, यहाँ पे ना मैनी लैंग्वेज लिखा है, तो मैनी में लैंग्वेज ओल्ड भी हो सकती है और जो लैंग्वेज है वो न्यू भी हो सकती है, और ये दोनों चीज़ें उसने क्लियर नहीं की। तो क्योंकि मिडल वाली चीज़, एंडिंग वाली चीज़ हमें क्लियर नहीं है, एंशियंट है कि नहीं है लैंग्वेज, वो क्लियर नहीं किया, इसके कारण हम इसका आंसर नॉट गिवन लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मूवीज़ फिल्म मेकर्स के साथ मैच कर जाएगा, वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट वर्क के साथ मैच कर जाएगा, और जो मिडल है यहाँ पे रियलिस्टिक पिक्चर है, रियलिस्टिक इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, वहाँ पे हाउएवर लिखा है, और हाउएवर के ठीक आगे फार फ्रॉम रियलिटी वर्ड यूज़ किया है, तो रियलिटी से दूर है, यानी कि दैट इज़ नॉट रियल, तो इसके कारण आंसर फॉल्स आएगा। और इसमें उन्होंने यही ट्रिक प्ले किया है कि जहाँ पे फिल्म मेकर्स लिखा है, ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, मैं मार्क कर रहा हूँ उसे, और ये लाइन ख़त्म हो रही है इंडियाना जोन्स पे, कीवर्ड के अकॉर्डिंग। जो मैंने पहले बात की कि 99% ऑफ द आंसर्स एक ही लाइन में होंगे, लेकिन इस केस में आंसर हमें मिल रहा है उसके अगली लाइन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाउएवर लिखा है, तो जहाँ पे भी बट, हाउएवर, ऑल्दो, येट या दिस, दैट, दीज, ही और शी, इस तरह के वर्ड आएंगे, उस केस में हमें इन लाइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बजाय कि हम कीवर्ड वाली लाइन पढ़ें। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।